आप लोग नेपाल से आए हैं? जी जी नमस्ते, जय माँ कामाख्या। नेपाल से हूँ, हम दोनों नेपाल से हैं। मस्त खबर। कैसा है? हाँ, हिंदी थोड़ा थोड़ा समझती हूँ, ज़्यादा नहीं आती। अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। माई के दरबार में आई तो और एनर्जेटिक और पावरफुल हो गई हूँ लगता है अंदर से ना। ऐसे ही शक्तिपीठ है, शक्ति देने वाली देवी है माँ कामाख्या महारानी। वर्ष में ये अम्बुबाची 1 साल आता है तो सभी को आना चाहिए। माता रानी का कृपा सब पर हो, ऐसा आशीर्वाद, ऐसा शक्तिपीठ कहीं भी नहीं है। सभी माताएं तो एक ही हैं, फिर भी कामाख्या माई मुझे सबसे प्रिय लगती है। त्रिनेत्री, त्रिखंडी, त्रैलोक्य मोहन चक्र स्वामिनी है। उसका जो हम ध्यान करते हैं तो सारा सिद्धि माई देती है। माई की बुलाने से ही हम यहाँ पर है, माई की कृपा से यहाँ सब लोग हैं। अगर माई नहीं होती तो ये अम्बुबाची, ये अम्बु का अर्थ होता है गर्भ, पानी। जहाँ हम लोग गर्भ से आते हैं वो है वो देवी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सभी महिलाओं को अच्छे से देखे, बुरी भाव से मत देखे। सभी माँ है, हाँ सभी माँ की स्वरूप है ना। तो भाई बहन जो भी है उनको माता की तरह देखना चाहिए। योनि देवी है माई, तो स्पेशली उन लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ जो आजकल के बच्चे हैं ना, आजकल की लड़कियाँ लड़के लोग कैसे नज़र से देखते हैं। तो ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज टू गिव दिस टू फीमेल। जो देखने की दृष्टि है ना, मैं तो ये कहती हूँ कि ये इसका ना क्लास ही होना चाहिए, कैसे दर्शाते हैं लोग, है ना, वो बात। आपसे पूछना चाहेंगे कैसा लग रहा है यहाँ? क्या हर साल आते हैं आप लोग? मेरा ये चौथा साल है, 4th टाइम में। तो जब से फर्स्ट टाइम में माई के स्थान में आई हूँ उस टाइम भी अम्बुबाची था। जब वो टाइम की मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो जब मैंने माँ की ममता की मैंने भाव वो मेरे अंदर छा गए, तब से मैं हर साल जब अम्बुबाची आती है तो नेपाल में मेरे को एक बहुत मेरा दिल को आनंद मिलता है। तो लगता है हर साल मैं अम्बुबाची पर ना छुटाऊँ और मैं आऊँ नेपाल से। और कब से साधना कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई कब तक, कहाँ तक की, और थोड़ा सा बताइए विस्तार से। एजुकेटेड हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। ये धार्मिक क्षेत्र में कैसे आए तो ये सब माई की कृपा है, अनुभव से। ज़्यादा ये धार्मिक ये शास्त्र तो नहीं पढ़ी हूँ ना, ज़्यादा विज्ञ लोग और भी है, क्षमा चाहती हूँ उसके आगे। मैं छोटी, बहुत ही छोटी, अभी जन्म हुआ है जैसा लगता है। तो कैसे इसमें प्रवेश किया तो 7 years हुआ। इट्स बीन 7 years। चल हो गया। यस, इसमें कैसे हुआ तो ये साक्षात देवी की कृपा है। मुझे कुछ नहीं पता था, ये साधना, ये कृपा, भगवान वगैरह। तो इस बाई सेल्फ, बाई द एनर्जी, स्पिरिचुअल में जाने का ये जो शक्ति है ना, सब शक्ति ब्रह्मांड में शक्ति, बिना शक्ति कुछ नहीं है ना, देवी की शक्ति। आप ना जानते होंगे ना, शिव भी शक्ति के बिना शव है, इसलिए शक्तिपीठ है ये। माता रानी की कृपा से यहाँ तक पहुँची हूँ, उसकी आज्ञा से चल रही हूँ, उसकी एनर्जी से आगे से होगी। ऐसे नहीं थी ये भी ऐसे नहीं थी। हाँ, मैं आपके पास भी आऊँगा। तो कितने मतलब आप पढ़ाई कहाँ तक की, अगर बता मैंने के भन्छ बैचलर किया है एजुकेशन से। ओके, क्या? हाँ, नेपाल से। कितना साल होगा, उम्र कितना होगा बता सकते हैं? मेरा? हाँ। आप गेस कीजिए। मुझे तो लगता है कि 30 के अंदर ही होगा। हाँ, मैं 38 हूँ। 38? Yes. हाँ, बिल्कुल नहीं लगते हैं, मैं इसलिए थैंक पूछ यू रहा सो मच। ठीक है। आप भक्ति आपको ये इनर ब्यूटी और सौंदर्य भी देता है। एक बोलती हूँ माँ के बारे में, कामाख्यम काम संपन्नम कामेश्वरी हरा प्रिय कामना हम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। माता रानी के हम प्रणाम करते हैं, इन्हीं की कृपा से यहाँ तक पहुँची हूँ। सब वो दिखाती है। आप ये मॉडर्न ज़माना है ना, ये कोई भी विश्वास नहीं करता है ये कैसी थी कैसी हो गई। पहले कुछ मालूम नहीं था, वो माई की शक्ति सब कुछ दिखाते। इसमें आनंद है, बहुत आनंद है। 2 तरह के आनंद होते, एक है आध्यात्मिक है और वो डिस्को वाला। आप जानते हैं डिस्को का, वो डिस्को कुछ क्षण के आनंद है, लेकिन ये आनंद वो वाला आनंद तो अभी होगा, कुछ घंटे होगा, लेकिन चला जाएगा। ये आनंद रहती है कर्म में, वो हमारा क्या कहते हैं वो परमानेंट। हाँ, परमानेंटली ये रहता है आनंद, स्टोर हो जाता है वो पट में। स्टोर करते यही ले जाना है हमको। ये हाँ, आए थे खाली हाथ ही जाएंगे, ऐसा है।
मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर दिल में अगर भक्ति है, पवित्रता है, तो वो सौंदर्य बाहर भी दिखाई देता है। जहाँ आप लोगों को देख के हम ये बता सकते हैं कि आप लोगों के दिल में पवित्रता है, भक्ति है, तो ये आप लोगों के दिखाई दे रहे हैं। तो आपको भी वही पूछना चाहूँगा कि पढ़ाई लिखाई कब तक, कहाँ तक की, आपका कितना उम्र होगा? मेरा एज माइन इज 28 रनिंग। 28, सिर्फ 28 साल हुआ है और आप साधना कर रहे हैं अभी, देश विदेश घूम रहे हैं। पढ़ाई लिखाई +2 क्लियर किया था, फिर बैचलर कर रही थी। तो मेरा एक इंसिडेंट मैं बताती हूँ शॉर्टकट में। मैं थोड़ा बीमार हो गई थी, तो फिर हम एजुकेटेड थे, तो हम फर्स्ट में जब वो इंसिडेंट होने के आगे के टाइम मुझे गॉड से लगाव, भक्ति, कनेक्शन नहीं था। तब जब उस टाइम बीमार हो गए, मैं बहुत हॉस्पिटल गई, उधर कुछ भी लाइक रिपोर्ट एवरीथिंग वाज नॉर्मल। देन ऑटोमेटिकली नेचुरली मेरे अंदर एक भक्ति की भाव आ गई। तो हमारे नेपाल में एक दुर्गा देवी की एक माँ है, उसको पाथिवारा माँ के नाम से पूजित है वो माँ। तो वही माँ के स्थान की कुछ लाइक कुछ मुझे अंदर भाव आई, तो मैं उधर पहुंच गई। तो पाथिवारा माँ पार्वती के रूप है, पार्वती माँ शिव शंकर की अर्धांगिनी है। तो उनके भक्ति, उनके भाव से मैं भक्ति के मार्ग में चल रही। तो फिर मेरा जो बीमार था, जो परेशानी था, वो ख़त्म हो गई। तो फिर उसके बाद जब मैं भक्ति पे गई, तो मुझे कामाख्या देवी माँ तो हमारे नेपाल से बहुत दूर है, नाम भी नहीं मालूम था मुझे कि कामाख्या भी एक देवी है। तो उनके ही कृपा से माँ की भक्ति, माँ की भाव, माँ की ममता की भी जो कृपा, जो लीला है, वो भी महसूस करने की सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो सब माँ और बाबा भगवान की कृपा से। तो अभी यही लगता है कि राम नाम सत्य है, जीवन ही असत्य है। तो जो भक्ति कर रहे हैं, इसमें आनंद है। जो माँ की लीला है वो अपरंपार है। तो उनके भक्ति जीवन है, अभी ऐसा ही लग रहा है। तो उनके भक्ति से सब कुछ प्राप्त भी हो रहा है। तो शायद अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं करूँ माँ की चिंतन, माँ करती है मेरी चिंता।